जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सबके सभी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ Redmi के Note 14 5G स्मार्टफोन का iQOO के G9s स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले भाई लोग आपको एक बात बता दूं कि जो Redmi का Note 14 5G स्मार्टफोन है और Poco का M7 Pro स्मार्टफोन है, दोनों के दो स्मार्टफोन में भाई सब कुछ सेम दिया गया है। यहाँ पे डिस्प्ले सेम है, बैटरी सेम है, यहाँ पे मल्टीमीडिया का सपोर्ट सेम है, प्रोसेसर भी सेम दिया गया है। बस फ़र्क निकल के आता है कि पोको के स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया, बाकी तो भाई कैमरास के अंदर भी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे रेडमी को पोको बोलूँ, पोको को रेडमी बोलूँ, आप कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन का मान के चलना। बस ध्यान रखना, पोको के स्मार्टफोन में सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और हमें यहाँ पे अब की बार HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ बेजल्स की बात करें तो भाई पहले के मुकाबले यहाँ पे थोड़े से ज्यादा बेजल्स दिए गए हैं। दूसरी ओर रेडमी के नोट 13 5G स्मार्टफोन में, दूसरी ओर iQOO के G9s स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करते देखो, दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पे रेजोल्यूशन सेम है, रिफ्रेश रेट सेम है, HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है, और तो भाई आपको मतलब सब कुछ सेम दिया गया है। बस रेडमी के स्मार्टफोन की डिस्प्ले फ्लैट है, iQOO के स्मार्टफोन की डिस्प्ले थोड़ी सी कर्व्ड है। तो यहाँ पर चॉइस आपकी है। अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप iQOO के स्मार्टफोन की तरफ जाएं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7025 प्रोसेसर, जो कि भाई वही है 7030, 7020 और 6080 जैसा, बस नाम किसके आगे अल्ट्रा लगा दिया। 6 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है, जो कि भाई बहुत ही पुरानी हो चुकी है फैब्रिकेशन, और इसका एंट्री स्कोर यहाँ पे निकल के आता है बस पूरे 5 लाख के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है, UFS 2.2 की आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। गेमिंग सेटिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पर आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। डे टू डे यूसेज में तो ये चिपसेट कोई भी दिक्कत नहीं देगा, पर भाई यहाँ पे आप गेमिंग की ज़्यादा उम्मीद मत रखना। दूसरी ओर iQOO के G9s स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर। इसके नाम पर मत जाना दोस्तों, परफॉर्मेंस इसकी MediaTek का Dimensity 7200 से थोड़ी सी कम निकल के आती है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंट्री स्कोर निकल के आता है 7,10,000 के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। गेमिंग आप यहाँ पे अब भी 60 FPS पर कर पाएंगे, और यहाँ पे भाई डे टू डे यूसेज में ये प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। अब ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी है, तो नो डाउट यहाँ पे भाई iQOO का स्मार्टफोन आपको बहुत ही बढ़िया 60 FPS पर गेमिंग करवा देगा। अगर आपको यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस भी चाहिए, गेमिंग आपको नहीं करनी, तो भी आप यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन की तरफ जरूर से जाए। भाई रेडमी में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, मुश्किल से 2 साल चल पाएगा आपका स्मार्टफोन। खैर आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सोनी का LYT-600 सेंसर OIS के साथ। दूसरा कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिसमें OIS तो नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा कैमरा हमारे किसी भी काम का नहीं है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। दूसरी ओर iQOO के G9s स्मार्टफोन में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है भाई, सेम जो कि iQOO के G9 स्मार्टफोन में मिलता था। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ आता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का सपोर्ट नहीं दिया गया। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करूँ तो रेडमी में आप सिर्फ 1080p 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, iQOO में आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेन कैमरास में OIS का सपोर्ट दिया गया है। सेल्फी कैमरा के मामले में रेडमी में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और iQOO में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है, तो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा बढ़िया कैमरा सेटअप रेडमी का होता है, क्योंकि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट यहाँ पे iQOO में दिया गया है। तो चॉइस आपकी है। अगर आपको वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन चाहिए तो आप यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए iQOO की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज रेडमी का स्मार्टफोन भाई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए बेस्ट है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 5110 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। आपका फोन यहाँ पे 0 to 100% लगभग 70 to 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगा। दूसरी ओर iQOO के G9s स्मार्टफोन में
5600 mAh की भारी भरकम बैटरी कैपेसिटी दी गई है। 1000 बैटरी बैकअप मिल जाएगा भाई आपका 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। पर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में थोड़ी सी कंजूसी कर दी भाई, इन्होंने 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी है, कम से कम 66 वोल्ट की दे देते आपको आराम से 1 घंटा लग जाएगा भाई चार्ज करने में इसको। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी तो लगभग सेम सी ही है, दोनों स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग भी सेम दी गई है। तो बैटरी बैकअप में तो आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे बैटरी और फास्ट चार्जिंग मामले में मामला टाई हो जाता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो Redmi के Note 14 स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे 7 5G के बैंड, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। IP64 की रेटिंग दी गई है दोस्तों, 3.5 का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा, IR रिमोट कंट्रोल, ड्यूल स्पीकर्स का सेटअप और Android 14 को ऊपर बेस्ड है। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है यहाँ पे। दूसरी और iQOO के G9s स्मार्टफोन में तो हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स दिए गए हैं, ड्यूल सिम का सपोर्ट दिया गया है दोस्तों, Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, Bluetooth 5.4, कोई भी NFC या रिमोट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है, IP64 की आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल जाएगी। इनका प्राइसिंग को जानने से पहले दोस्तों अब हम जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो Redmi के स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको एक तो प्रोटेक्शन दिया गया है, इस स्मार्टफोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिया। दूसरी तरफ iQOO के स्मार्टफोन में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस, प्रीमियम लुकिंग कर्व डिस्प्ले, Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दूसरी ओर पोको के M7 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सेम 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिलने वाला है 15,000 रुपए का। दूसरी ओर iQOO के G9s स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा भाई यहाँ पे पूरे 20,000 रुपए का, सेम भाई iQOO के G9 वाला प्राइस। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, गेमिंग के लिए आप अगर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं iQOO या फिर Vivo ब्रांड के अंदर तो iQOO के G9s स्मार्टफोन आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आप एक कैमरा और यानी कि ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई Redmi की जगह आप Realme के P2 Pro स्मार्टफोन को ले सकते हैं। बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया कैमरा, बढ़िया परफॉर्मेंस, सब कुछ आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।